नारायण। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ का लक्षण पूछा भगवान से, तो भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहते हैं, जब मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को साधक सर्वथा त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वासना, स्पृहा, काम और तृष्णा, ये सब के सब काम की अर्थात इच्छा की ही स्थिति विशेष हैं और ये मन में रहते हैं। इनका आरोप आत्मा में कर लेने पर वह मैं चाहता हूँ, भ्रमवश ऐसा व्यवहार करने लगता है कि मैं चाहता हूँ। पिछले श्लोक अर्थात श्लोक 54 में जो 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे, उनका उत्तर अब 55वें श्लोक से लेकर इस अध्याय के अंत तक भगवान दे रहे हैं। तो काम, अभिलाषा, संकल्प, मानसिक कर्म, ये सब मन के ही परिणाम विशेष हैं, अतः मन के ही धर्म हैं। भगवद गीता में काम शब्द मनोमात्र वृत्ति का धर्म लक्षक है, मनोवृत्ति मात्र धर्म का लक्षक है। योग शास्त्र में चित्त वृत्तियों को 5 विभागों में बांटा गया है। वहाँ कहा है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं और वे पांचों ही क्लिष्ट और अक्लिष्ट इन 2-2 प्रकार की होती हैं। पतंजलि योग सूत्र वाली श्रृंखला में इसको हम विस्तार से बता चुके हैं। वह पांचों कौन हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियाँ। ये 5 वृत्तियाँ वहाँ बताई गई हैं। इन्हीं 5 में जगत के सारे व्यवहार सम्मिलित हो जाते हैं। तो सभी वृत्तियों को जब निरवशेष रूप से भली भांति कारण सहित त्याग देता है, तो वह स्थित प्रज्ञ होता है। त्याग 2 प्रकार का है, एक हान और दूसरा प्रहाण। तो यहाँ प्रहाण की बात कर रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान, वह क्या है कि जो त्यक्त इच्छा पुनः आविर्भूत हो जाए उसे हान कहते हैं, और जिसका त्याग देने के उपरांत पुनः आविर्भाव न हो उसे प्रहाण कहते हैं। तो यहाँ प्रहाण की बात कर रहे हैं कि भली भांति कारण सहित जब इच्छा का त्याग कर देता है तब वह स्थित प्रज्ञ होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य मात्र का नाश होता है, वहाँ कार्य पुनः उत्पन्न हो जाता है। छिन्न बद्रीवत, बेर के अथवा केले के पेड़ की भांति काटने पर वह पुनः उग आता है, जड़ खोद कर निकालना पड़ता है। तो जड़ सहित इच्छाओं का नाश करना होता है। जब जड़ अर्थात कारण सहित कार्य का नाश होता है तो पुनः कार्य नहीं होता है, उसे प्रहाण कहते हैं। उसी की चर्चा 55वें श्लोक में कर रहे हैं। तो जब साधक सर्व विषयक वृत्ति से शून्य हो जाता है तब वह स्थित प्रज्ञ होता है।
और समाधिस्थ होता है। तो जितने मन के धर्म हैं वे सब त्यागने योग्य हैं। काम इत्यादि मन के धर्म हैं, इसलिए इनका त्याग करना है। यदि आत्मधर्म होते तो ये त्याग के योग्य न होते। प्रश्न होता है कि इच्छाओं का, कामनाओं का, मन के धर्मों का आत्यंतिक अभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि संतोष भी तो मन का ही धर्म है, जो समाधिस्थ में स्थित प्रज्ञ में रहता है। तो पूर्णतया त्याग तो नहीं हुआ, मन वहाँ पर बना हुआ है, मनोवृत्ति बनी हुई है, और वह भंग भी होगी और नष्ट भी होगी, पुनः उदित होगी। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि यहाँ आत्मन्येव आत्मना तुष्टः की बात की गई है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। यहाँ मन के संतोष की बात नहीं है। मन का संतोष तो पहले होना चाहिए, यहाँ उससे ऊपर की बात है। मन के संतोष की अवस्था पार करने के उपरांत आत्मा के द्वारा ही आत्मा में संतुष्ट रहने की बात की गई है। तो संतोष दो प्रकार का है, एक अनात्म विषयक अनात्मनिष्ठ संतोष और दूसरा आत्मस्वरूप का संतोष। तो यहाँ आत्मस्वरूप के संतोष की बात की जा रही है। जो अनात्म विषयक संतोष है, जो वस्तुओं की प्राप्ति अप्राप्ति से परिहार और प्राप्ति से होने वाला संतोष है, वह मन का संतोष होता है। वह मानस वृत्ति स्वरूप है, वह स्थित प्रज्ञ में नहीं रहता है, वह समाधिस्थ में नहीं रहता है। समाधिस्थ में आत्मस्वरूप का संतोष रहता है। हाँ, मन वाले संतोष की सीढ़ी को पार करने के उपरांत। तो जो यहाँ स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ की बात की जा रही है, वह परमानंद स्वरूप आत्मा में संतुष्ट है, अनात्मा में नहीं, मन में नहीं, वह आत्मा में संतुष्ट है। उसमें पूर्ण कामता होती है, आत्मसंतुष्ट, आत्माराम, आत्मक्रीड, स्थित प्रज्ञ इत्यादि शब्दों से उसे संबोधित किया गया है शास्त्रों में। यह प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ। थोड़ा और सरल भाषा में कुछ और विस्तार से समझाते हैं। यहाँ कामना शब्द आया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि जब मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को सर्वथा त्याग देता है। प्रश्न होता है कि कामना से यहाँ क्या तात्पर्य है, कामना और वासना में क्या अंतर है? तो कामना भोग की इच्छा को कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, काम्यमान और भोज्यमान। किसी वस्तु को सुनकर उसके भोग की इच्छा होना, यह काम्यमान है, और वस्तु के सामने होने पर ही उसे भोगने की इच्छा होना, यह भोज्यमान है। तो यदि वह इच्छा होकर स्वयं ही शांत हो जाए तो उसे कामना कहेंगे, और यदि वह इच्छा हृदय में बस जाए, उसे पूरा करना ही पड़े, तो उसे वासना कहते हैं। तो कामना और वासना दोनों का ही क्षय करना होता है, और दोनों का ही क्षय अभ्यास से होता है। आत्मन एव आत्मना तुष्ट, इसका तात्पर्य है कि जितने भी मत मतांतर, उपासना या भेद अभेद हैं,
उन सब को पार करके वह साधक आत्मा में संतुष्ट रहता है, आत्मानंद रूपी समुद्र में डूबा रहता है। वह नित्य स्वरूपस्थ ही है, क्योंकि ज्ञान हो जाने पर अनात्मा भी आत्मस्वरूप हो जाता है। इसलिए वह आत्मा से आत्मा में स्थित है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है और आत्मा से ही आत्मा में स्थित है, अपनी महिमा में स्थित है, स्वमहिमने। यहाँ आत्मनि शब्द से स्वस्वरूप और आत्मना से अंतःकरण समझना चाहिए। एक और विशेष बात है कि कामना केवल ज्ञान से नहीं दूर होती, यह ब्रह्माभ्यास से दूर होती है। इसलिए आत्मन्येव आत्मना तुष्ट ऐसा कहकर आत्मरति को ही कामना निवृत्ति का साधन बताया गया है। अर्थात जिसे आत्मरति है वही समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञ है। प्रश्न हुआ कि कामना का उदय होना वस्तु का स्वभाव है या व्यक्ति का? तो उत्तर है कि यह न तो वस्तु का स्वभाव है न व्यक्ति का स्वभाव है। कामनाओं की उत्पत्ति भोगजन्य संस्कारों से होती है। यदि यह वस्तु का स्वभाव हो तो काम में वस्तु सभी को प्रिय लगनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। एक ही वस्तु में किसी को राग होता है, किसी को वैराग्य होता है। एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को खराब लगती है। यदि व्यक्ति का स्वभाव माने तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति किसी वस्तु को अच्छा समझता है, किसी को बुरा समझता है। किसी वस्तु में राग बुद्धि होती है, किसी में घृणा बुद्धि होती है। एक ही व्यक्ति की किसी स्त्री में काम बुद्धि हुई और दूसरी स्त्री में घृणा बुद्धि हुई। तो इससे सिद्ध हुआ कि कामना न विषय में है न व्यक्ति में है, वह आसक्ति अथवा अविचार में है। भोगजन्य संस्कारों से इसकी उत्पत्ति होती है और इसको विचार के द्वारा ही रोका जा सकता है। कैसे? जैसे किसी को खिलौना लेने की इच्छा हुई तो यह विचार करना कि यह केवल मिट्टी ही तो है, मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो वह उसके आकर्षण से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के भी संरचना का विश्लेषण करिए, उसकी चीड़ फाड़ करके देखिए तो उसमें आसक्ति समाप्त हो जाएगी। अगले श्लोक में कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखों के प्राप्त होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, दुखेषु अनुद्विग्न मना, और सुख की प्राप्ति होने पर जिसकी स्पृहा बढ़ती नहीं है, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा नहीं होती है, निस्पृह रहता है सुख के लिए भी। ऐसा राग, भय और क्रोध से सर्वथा छूटा हुआ सन्यासी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ध्यान देने की बात है कि त्रिविध दुख की भांति जो त्रिविध दुख बताए गए, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, तो इसी प्रकार त्रिविध सुख भी होते हैं और इनकी प्राप्ति में जैसे ईंधन को प्राप्त कर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार स्पृहा बढ़ती जाती है। तो जिसमें इस प्रकार की स्पृहा न हो
उसे विगत स्पृह कहा। और सरल शब्दों में कहें तो तात्पर्य है कि वह सुख दुख से चलायमान नहीं होता, शांत ही रहता है। शांत रहना ही उसका बोलना है। सुख दुख दोनों स्थितियों में वह मौन रहता है। दुखों में वह इसलिए उद्विग्न नहीं होता क्योंकि उसकी वृत्ति निरंतर आत्माकार रहती है और उसे सुख की इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी वृत्ति निरंतर आत्माकार रहती है। वह सभी को नाशवान देखता है। सुख और दुख दोनों को ही वह नाशवान देखता है। वीतराग भय क्रोध है, वह वीतराग है क्योंकि वह केवल आत्मानुरागी है। अन्य चीज़ों में उसका राग समाप्त हो गया है। वह निर्भय है क्योंकि आत्मा अविनाशी है और अन्य वस्तुओं का अत्यंता भाव है, तो भय किससे करे? आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, तो भय किससे करे? प्रसिद्ध उक्ति है उपनिषदों की, द्वितीया द्वै भयम भवति, कि भय दूसरे से ही होता है। जब अपने के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं तो भय किससे करेगा? उसे क्रोध नहीं होता क्योंकि क्रोध इच्छा की पूर्ति न होने पर होती है। उसकी दृष्टि में स्वसत्ता से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, फिर वह किसकी इच्छा करेगा? जिसकी दृश्य में सत्यत्व, सुखत्व अथा रमणीयत्व बुद्धि होती है, उसी को सुख की इच्छा होती है, उसी को राग इत्यादि होते हैं और न मिलने पर उसी को क्रोध इत्यादि होते हैं। तो जिसमें ये सब नहीं वह स्थित धी है और स्थित धी होने से वह मुनि है। वह समस्त वस्तुओं का अत्यंता भाव देखता है अथवा समस्त को ब्रह्म रूप देखता है। जो कुछ भी देखा सुना जाता है उन सब को वह ब्रह्म ही देखता है।